सर जून 2025 के अंदर आप बोथ ग्रुप मत दीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ये क्यों मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो बोथ ग्रुप की तैयारी अपनी करते नहीं है और बोथ ग्रुप अटेम्प्ट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि यार मुझे ना वो मिल जाएगा, आपके पास थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा बोथ ग्रुप का, जिसमें अगर मेरे एक ग्रुप में अगर 180 नंबर आ गए और दूसरे में 220 नंबर आ गए तो मैं अपना कवर कर लूँगा बोथ ग्रुप। दोस्तों ये गलती मत करिएगा, ऐसा नहीं होता है कि आप हर का माइंड सेट ऐसा हो कि मैं ग्रुप वन में 180 ले आता हूँ और ग्रुप टू में 220 में मेरे 200 400 आ जाएंगे और मैं बोथ ग्रुप क्लियर कर जाऊंगा। देखिए मैं ये मैं चीज़ क्यों बना रहा हूँ वीडियो, बोथ ग्रुप मत देना जून 25 के लिए। अगर आपने, मैं अपनी इसकी बात करूँ तो हमारे स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट ने हमारे पास क्लास अक्टूबर से लगा रखी है। सर अक्टूबर से क्लास चल रही है जून 25 के लिए। अक्टूबर से उनको पढ़ते हुए हो गए और अक्टूबर नवंबर दिसंबर उन्होंने अभी तक अपना ग्रुप वन कंप्लीट भी कर लिया होगा और ग्रुप टू की स्टार्टिंग करके ग्रुप टू भी आधा खत्म कर दिया होगा। अब वो स्टूडेंट जो जनवरी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ना बोथ ग्रुप दूंगा, भाई पॉसिबल नहीं है। बोथ ग्रुप के लिए कम से कम इंस्टीट्यूट खुद कहता है, इंस्टीट्यूट ने खुद रखा है कि ग्रुप वन के लिए 6 महीने, दूसरे ग्रुप के लिए 6 महीने, 12 महीने, एटलीस्ट आपके पास 8 महीने का समय होना चाहिए बोथ ग्रुप की तैयारी करने के लिए। और अगर आप 1 जनवरी में स्टार्ट करोगे अपना ग्रुप वन ग्रुप टू देना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उन स्टूडेंट के लिए जो अपना ये सोच रहे हैं कि मैंने 1 जनवरी को ग्रुप वन स्टार्ट करा है और ग्रुप टू स्टार्ट करा है और मैं बोथ ग्रुप दे दूं जून 25 के अंदर, तो ये गलत चीज़ है, ये मत करिएगा, आप फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का करने का। सर बोथ ग्रुप उन स्टूडेंट को देना चाहिए जिनका एग्जाम 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाए। मतलब उनका जो स्टडी है, जो उनका जो कोर्स है, उनकी जो क्लासेस है, जो भी वहाँ जहाँ से ले रहे हैं, वो 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो 3 महीने पहले एटलीस्ट तो आपकी क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि यार मैं ना ये पोर्शन छोड़ देता हूँ, इसका 20-30 मार्क्स छोड़ देता हूँ, उसका 50 मार्क्स छोड़ देता हूँ, ये नहीं करना है। एटलीस्ट आपकी क्लास 3 महीने पहले एग्जाम से कवर होना चाहिए। अगर आपका जून 25 के अंदर अटेम्प्ट है तो भैया आपका मई का महीना, आपका अप्रैल का महीना और आपका मार्च का महीना, मतलब फरवरी एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका फरवरी एंड में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल, आप खुद के अंदर एलिजिबल नहीं हो। ऐसे तो इंस्टीट्यूट से एलिजिबल तो होते ही है, बट आप खुद एलिजिबल नहीं हो उस एग्जाम को देने के लिए। सर 3 महीने का समय क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बोथ ग्रुप में स्ट्रेस बहुत होता है। बोथ ग्रुप में 8 सब्जेक्ट होते हैं। सीए इंस्टीट्यूट के बोथ ग्रुप में 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपके में 8 सब्जेक्ट हैं। तो सर टफेस्ट एग्जाम है हमारे यहाँ का बोथ ग्रुप, आप समझिए इस बात को। टफ एग्जाम आता है, 8 सब्जेक्ट को कवर करना बहुत आसान नहीं होता है, उसके लिए समय चाहिए होता है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट 1 महीना पहले, 1.5 या 1 महीना पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 महीने में सिंगल ग्रुप की रिवीजन हो जाती है। पर बोथ ग्रुप के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 महीने पहले आपका कोर्स हो जाना चाहिए। आज अगर आप जून 25 में तो दिसंबर 25 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और दिसंबर 25 मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला कि मैं आपको यहाँ पर डीमोटिवेट करने आया हूँ या कुछ होने वाला हूँ। मैं आपको सही चीज सही गाइड करने आया हूँ। ये नहीं कि आज आपका 1 महीने पहले आप बोथ ग्रुप का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और आप एक नॉर्मल वे में कंप्लीट करेंगे कि यार इसका कुछ पोर्शन छोड़ दो, उसका दे के आ जाता हूँ। क्या फायदा सर, फेल होने का कोई फायदा है? कुछ वो फायदा बेनिफिट मिल रहा है आपको कि यार मैं फेल हो जाता हूँ? नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बोथ ग्रुप ही दूंगा, मुझे बोथ ग्रुप ही देना है, मुझे रैंक लेकर आनी है, पर आप उस तरीके के प्रिपेयर रख रहे हो, तो भैया टाइम चाहिए कम से कम 3 महीने का। जून में एग्जाम है, 3 महीने पहले मतलब फरवरी में कोर्स कंप्लीट हो जाती है, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, मई तक आपका रिवीजन और जून में आपका एग्जाम दे के आओगे। ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो नवंबर अक्टूबर सितंबर, मतलब अगस्त में आपका कोर्स हो जाना चाहिए और सितंबर अक्टूबर नवंबर से रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज द प्रिपरेशन। हम जब सीए वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो यही रहती है। हमने सीए में वाले बच्चों को भी पढ़ाया, सीए वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे। जब सीए वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बोथ ग्रुप देते हैं, क्योंकि उनके पास 6 ही सब्जेक्ट है। तो वो ज्यादातर जो प्रीफर करते हैं वो बोथ ग्रुप के लिए करते हैं। जब वो बोथ ग्रुप के लिए प्रीफर करते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है तो कम से कम 3 महीने पहले हम उनका कोर्स कंप्लीट करा के सेट कर दे, ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों। तो जाकर वो 3 महीना अपना रिवीजन कर पाएंगे। सोचो आज हमारा जो फरवरी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सीए में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। फरवरी के अंदर 28 फरवरी तक, 25 फरवरी का टारगेट रखा है कोर्स कंप्लीट कराने का। मतलब ग्रुप टू, ग्रुप वन का पहले हो गया, बता कब से पढ़ रहे हैं वो बच्चे? नवंबर से क्या कहते हैं वो, आई थिंक नवंबर में उनका ग्रुप टू चालू हुआ था, मतलब वो पढ़ रहे हैं 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से लेकर 25 फरवरी तक उनका बोथ ग्रुप कंप्लीट हुआ और उनका एग्जाम है आपके पास मई में। तो उनके पास पूरे पूरे अप्रैल, मार्च का महीना पूरा, अप्रैल का महीना पूरा और मई का भी अपना है। तो करीब करीब उनके पास 2.5 महीने बचे हुए हैं। आपको मैं 3 महीने इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास 6 नहीं 8 सब्जेक्ट है। दोस्तों हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी ही, बोथ ग्रुप वाले बच्चे अलग ही लेवल पे होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, वो बिल्कुल तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं।
अगर आपने सिंगल ग्रुप कर रखा है, तैयारी हो रखी है, बोथ ग्रुप की तैयारी करने जा रहे थे, आपको लग रहा है कि मेरे को समय लग जाएगा और मुझे बोथ ही देना है, तो आप दिसंबर में शिफ्ट करिए। ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले बता रहा हूँ आपको। डेडिकेशनली दिसंबर में शिफ्ट करिए, टारगेट रखिए अगस्त तक मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, फिर 3 महीने मुझे रिवीजन करनी है और दिसंबर में पेपर दें। एक बारी में बोथ ग्रुप निकलेगा रैंक के साथ। तरीका अलग होता है ना सर। अब कोर्स ही सर दिसंबर में पेपर होगा तो नवंबर तक तो कोर्स ही होगा, फिर कैसे बोथ ग्रुप निकल जाएगा भाई। अगस्त में कोर्स हो जाना चाहिए और 3 महीने पहले रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए बोथ ग्रुप की, 8 के 8 सब्जेक्ट की। ये होती है स्ट्रेटेजी बोथ ग्रुप वाले बच्चों की, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको कोई डिमोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपको सही सजेशन देने आया। दुनिया में आपको हजारों सजेशन मिल जाएगी, सही क्या है वो आपको खुद चुनना अपने लिए। आपको 1000 सजेशन मिल जाएगी दुनिया के अंदर, सही क्या है आपको खुद चुनना है, खुद सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। अगर मुझे एलिजिबल हूँ, मैं अगर ऐसा कर लेता हूँ कि आधा महीना रिवीजन कर लेता हूँ, 1 महीना रिवीजन कर लूँ। 1 महीने में कैसे हो सकता है सर 8 सब्जेक्ट का रिवीजन, पॉसिबल ही नहीं है। हम 1 महीने में 4 सब्जेक्ट का रिवीजन करते थे, मैंने सिंगल ग्रुप दिया है, मैं 4 सब्जेक्ट का रिवीजन करता हूँ, तब भी पॉसिबल नहीं हो पाता था 1 महीने के अंदर। कृपया करके बात को समझिए, अपने सही चीज को चुनिए, हर किसी की बातों पे मत आइए। क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट उनको चढ़ा दिया जाता है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट है होते हैं, उनको कहते हैं नहीं नहीं तुम बहुत दो बहुत दो बहुत दो। अरे क्यों दो बहुत, अरे वो पढ़ने वाला, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई 12 12 13 14 14 घंटे पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ पाता 5 ही घंटे पढ़ता है, तो उसको भी बहुत ग्रुप देना चाहिए। नहीं सर, हमेशा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करना चाहिए, राइट। तो मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही है, आपको सही गाइड करना। अगर आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट हो चुका है या फेब एंड तक या मार्च मिड तक भी कंप्लीट हो जाएगा बोथ ग्रुप का, यू आर एलिजिबल, आप बोथ ग्रुप की तैयारी करिए और जून में बोथ ग्रुप दीजिए। पर अगर आपका कोर्स, अच्छा ऐसा मत करना कि मैं बोथ ग्रुप के लिए गया था, एक ग्रुप तो मेरा चल एक ग्रुप दे देता हूँ, नहीं सर, रैंक वाले बच्चों की बात ही अलग है। वो कहते हैं कि नहीं, अगर मेरा सिंगल ग्रुप तैयार हो तो मैं जून में नहीं दूंगा, मैं दूंगा बोथ ग्रुप ही। तो अगर आपने ठान लिया कि बोथ ग्रुप दूंगा तो दिसंबर से जून से दिसंबर शिफ्ट हो जाना, तो देना बोथ ग्रुप ही, तभी रैंक आएगी। सिंगल ग्रुप में कोई रैंक नहीं आती, क्या फायदा। तो आपका जो माइंड सेटअप होता है ना बोथ ग्रुप वालों का, वो बिल्कुल क्लियर होता है। उनको बोथ ग्रुप वालों का बिल्कुल ही माइंड सेट क्लियर होता है। उनको कहता है कि भाई मुझे बोथ ही देना है, भले ही मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया, भले ही मेरा ग्रुप 1 मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, मैं उसको रिवीजन कर चुका हूँ, मैं देकर पास भी हो सकता हूँ, नहीं, बोथ ग्रुप ही देना है। बोथ ग्रुप ही देना है मीन्स बोथ ग्रुप ही देना है, चाहे वो जून से दिसंबर करना पड़ा मुझे, चाहे मुझे 31 अगस्त तक कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन करके दूंगा बोथ ग्रुप ही, चाहे मेरा आज कोर्स हो जाए। तो सर ये सजेशन है, इफ यू आर रेडी। अभी मेरे पास कोई बोथ ग्रुप के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है टाइम टेबल, क्योंकि ये टाइम टेबल वो है कि अगर आप मुझे कमेंट करते हैं नीचे और मुझसे बताते हैं कि सर मेरा कोर्स फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको 3 महीने के टाइम टेबल स्ट्रेटेजी बताऊं। मैं उस टाइम ये एज्यूम करता हुआ चलूंगा कि 3 महीने आपका सिर्फ रिवीजन करना है और कोई भी आपका कोर्स कंप्लीशन नहीं करना। अगर आप कहते हो कि नहीं सर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको दिसंबर शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो फिर मैं दिसंबर की बोथ ग्रुप की तैयारी आपको टाइम टेबल बना कर दूं। तो सर बोथ ग्रुप की बात अलग होती है सर, ठीक है, उनका माइंड सेटअप अलग होता है, उन बच्चों का तरीका अलग होता है, उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। वो बोथ ग्रुप वाले बच्चों को बोथ ग्रुप वाले बच्चे से ही बात करनी चाहिए, समझ में आ रहा है, सिंगल ग्रुप वाले से बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे बात मत करो, मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई की जब बात होती है बोथ ग्रुप को बोथ ग्रुप वाले से ही चर्चा करनी चाहिए, तो वो एकदम लेवल पे आता है। तो वो कहता है कि यार मेरा कोर्स तो यार कंप्लीट हो चुका है, वो कहेगा मेरा कोर्स नहीं हुआ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं पास नहीं कर पाऊंगा। सर ये होता है सर, आप समझिए, ठीक है। तो कोशिश करें, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या करना चाह रहे हैं आप, आपका कोर्स हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो फिर मैं 3 महीने की स्ट्रेटेजी लेकर आऊँ रिवीजन की, और अगर आपका नहीं हुआ है तो फिर मैं दिसंबर की स्ट्रेटेजी लेकर आऊँ। नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या करना चाह रहे हो। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और एक एक कमेंट पढ़कर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई डिमोटिवेशन करना नहीं है, सही गाइडेंस आपको देना था। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अगर पहली बार हमारे चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू।